आगे कर्ण कहते हैं, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो यहाँ पे कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य है, जो लोगों की परवाह करते हैं, गरीबों का सोचते हैं, वो कभी सोने का भार, कंचन यानी सोना यहाँ पे, यानी उन्हें सोने से कोई मतलब नहीं। ये सारी चीज़ें वो दूसरों के लिए देना चाहते हैं, सुख वाला जीवन उनको नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, जो कुछ वो प्राप्त करते हैं, जो कुछ कमाया हुआ है वो बांट देते हैं लोग, जितनी भी अमूल्य वस्तुएं हैं वो लोगों को दान देते हैं। लाते हैं रतन लुटाने, हीरे मोती जितना भी जो कुछ है वो भलाई के अंदर खर्च करते हैं, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद भी होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो कमाया हुआ धन है वो कहीं किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही सड़ता रहता है और वो इंसान एक दिन मर जाता है। तो उस धन का कोई महत्व नहीं रहता है। वो धन जिसको ज़रूरत है उसको अगर मिल जाए तो इस दुनिया के अंदर दुख नाम का शब्द जो है वो रहेगा ही नहीं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, आज हम भारत देश की बात करें तो हमारे देश की आबादी का 70% जो पैसा है वो चंद लोगों के पास ही है, बाकी की आबादी पूरी गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही है। अगर उन ज़्यादातर लोगों के पास पैसा है, वो अगर गरीबों के पास आ जाए तो मैं ये मानता हूँ कि गरीबी इस देश के अंदर रहेगी। लेकिन सारे लोग कर्ण के जैसे लोग, आगे वो कहते हैं, जग से न कभी कुछ लेते, उनको जग से कुछ चाह नहीं है, दान ही हृदय का देते हैं। उनके दिलों में दया होती है, लोगों का दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और उस दुख को दूर करने के लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। इस कोरोना काल में भी ऐसे कई न्यूज़ हमने देखे हैं कि जो अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचकर गरीबों के लिए खाना दिया, लोगों को राहत दी, दवाई ला दी। तो ऐसे लोग ही अमर हो जाते हैं, लोग उनको ज़िंदगी भर याद करते हैं। आगे कर्ण कहते हैं, प्रासादों के कनकाब शिखर होते हैं, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों। तो यहाँ पे कर्ण ने एक उदाहरण देकर हमें समझाया है कि प्रसादों के कनकाब शिखर, प्रासाद यानी महल, कनकाब चमकीले, शिखर चोटियाँ जो होती है, राजमहल जो होते हैं उनकी जो चोटियाँ होती है उस पर होते कबूतरों पे ही है। कबूतर, वहाँ पर कबूतर रहते हैं, यानी जिसको अपने ज़िंदगी के अंदर संघर्ष नहीं करना, जिसको सब बिना संघर्ष ही प्राप्त करना है, वो कबूतर जैसे होते हैं। वो महलों के शिखरों पर रहते हैं। लेकिन आगे कहते हैं, महलों में गरुड़ न होता है, लेकिन जो गरुड़ पक्षी है, अपने आप को कर्ण गरुड़ पक्षी से तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि महलों में गरुड़ न होता है, गरुड़ कभी आपने महल में रहते नहीं देखा, और कंचन पर कभी न सोता है, वो कभी कंचन पर सोता, यानी जो बिस्तरण आस्तरण जो होते हैं, जो सुख साहिबी वाले वैभव विलास, उस पर वो कभी रहता नहीं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, वो पहाड़ के अंदर रहता है, पहाड़ों में बसता है, शैलों की फटी दरारों, शैल पर्वतों की जो दरारें होती है वहाँ। तो यहाँ पे संघर्ष की बात बताई गई है। गरुड़ पक्षी जो है वो एक संघर्ष में ज़िंदगी जीता है, अपने शिकार के लिए वो
पर्वत और जंगलों के अंदर संघर्ष करके प्राप्त करता है, वो खुद का प्राप्त करता है। जबकि कबूतर जो है उसे सुख साहिबी का प्रतीक माना है। और ज़िंदगी में ये बहुत सही है कि जहाँ तक इंसान संघर्ष नहीं करता है वहाँ तक वो कुछ प्राप्त नहीं करता। आगे इसीलिए कहते हैं कर्ण कि होकर समृद्धि सुख के अधीर मानव होता नित्य तपक्षी, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, अगर एक बार इंसान समृद्धि सुख के अधीन हो गया, गुलाम हो गया वैभव का, तो मानव होता नित्य तपक्षीण। तो धीरे धीरे इंसान जो है, मनुष्य जो है वो तपक्षीण हो जाता है, यानी उसका जो तेज है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सत्ता किरीट, राजपद, किरीट मुकुट, किरीट का मतलब होता है मुकुट, आसन मणिमय आसन जो सिंहासन होते हैं, अगर वो प्राप्त हो जाए तो मनुष्य का तेज हरण, तो इंसान का तेज क्या हो जाता है, हरण हो जाता है, हिरण, यानी हर लेता है ये सारी चीज़ें। नर को, मनुष्य को विभव हेतु ललचाता है, इंसान को पैसा लालच पैदा करता है और उसकी प्राप्ति के लिए वो निरंतर उसके पीछे ही दौड़ लगाता रहता है, लेकिन अंत में वही मनुष्य को खाता है, वही मनुष्य को। आगे की पंक्ति है, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बनसु मधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, तब उम्र में जिए बिना, तो पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हटा सकता। तो कर्ण आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर संघर्ष नहीं करता और धन दौलत के सुख में गुलाम बनकर जीता है, वह चांदनी और फूल की छाया में पलकर नर गले बने सुमधुर कोमल, कोमल और मधुर तो बन सकता है, सुंदर तो बन सकता है, लेकिन अमृत क्लेश का पिए बिना, जिंदगी का जो संघर्ष है, कष्ट है जो, उसको सहन किए बिना, आतप, तेज धूप, अगंड आंधी में जिए बिना, जिस तरह जब बहुत ही धूप पड़ती है, आंधी आती है और ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में जिस तरह वृक्ष अपने आप को बचाए रखता है, अपने वजूद को, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी इस तरह के संघर्ष अगर नहीं आएंगे तो वह पुरुष नहीं कहला सकता, वो पुरुष नहीं है, विघ्नों को नहीं हल सकता और अपने पुरुषार्थ से अपने ज़िंदगी के अंदर आए हुए इन विघ्नों को दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन के अंदर सुख के साथ साथ दुख भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख ही हमें ज़िंदगी जीने को सिखला सकता है। आगे कहते हैं, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष्कर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो गरुड़ पक्षी यहाँ पे बताया गया आगे कि जो उड़ते झंझावातों में, ऐसी आंधी तूफान में भी जो उड़ते रहते हैं, पीते हैं जो वारी, वारी यानी पानी, प्रपातों में, प्रपात यानी यहाँ पे जो दूध पड़ता है, जो उसको झरनों का जो पानी पीते हैं, उसकी बात बताई गई है। सारा आकाश अयन जिनका, पूरा जो सारा आकाश है जिसका घर है आज़ाद पंछी, वही विष्कर भुजंग भोजन जिनका, और जिसका भोजन जो है वो क्या है, सांप है। इतना जहरीला होने के बावजूद वो इसका भोजन करते हैं। वे ही फड़ी बन जुड़ाते हैं, वही
सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं और वही धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। तो ऐसे ही गरुड़ जो चीज है वैसे ही मेरा जीवन है। मुझे भी संघर्ष करना है। हे कृष्ण, मुझे इस जीवन के अंदर जो मेरे आने वाले समय में संघर्ष है, जो सामने युद्ध खड़ा है, उसमें मुझे दुर्योधन के साथ खड़े रहना। आगे वो कहते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण हूँ, मैं गरुड़ पक्षी की तरह हूँ, मैं पक्षी राज और गरुड़ को पक्षियों का राजा माना गया है। सिर पर न चाहिए मुझे था और मुझे कोई सत्ता या कोई राज्य की सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर, और मेरा जो मित्र है दुर्योधन, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी जब तक जिया हूँ सहायता की है, मेरे साथ खड़ा रहा है, और आज वो मेरा दोस्त संकट में। तो यहाँ पे दुर्योधन और कर्ण की जो दोस्ती है, मित्रता जो है, उसको भी यहाँ पे केंद्रित किया गया है कि दोस्त के ऊपर जब मुसीबत आती है तो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। और इसके ऊपर जो मुसीबत आई है, फंसा हुआ है मेरा दोस्त, और किसी भी तरह मुझे उस विष में से, उस जहर में से, उस मुसीबत में से छुड़ाना है। रणखेत पाटना है मुझको, आने वाला जो युद्ध है, रणखेत, रणखेत यानी युद्ध, युद्ध का मैदान, उसे पाटना है मुझे, उसको तोड़ना है, युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन को विजयी बनाना है, वही पास काटना है मुझको। और ये जो जिस तरह सांप का जो फणीबंध है, नागपाश है, उसको मुझे तोड़ना है और दुर्योधन को इस मुसीबत में से बचाना है। तो यहाँ पे कर्ण ने अपने जीवन का जो मकसद है, अपने जीवन का जो हेतु है, यहाँ पे कृष्ण के समक्ष व्यक्त किया है।